हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आईआईटी जैम 2018 की सॉल्यूशन सीरीज़ में। और हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29 ऑफ सेक्शन ए को। तो आइए सबसे पहले इसको रीड कर लेते हैं। लेट एफ सच दैट आर टू आर बी अ फंक्शन एंड लेट जे बी अ बाउंडेड ओपन इंटरवल इन आर। डिफाइन डब्ल्यू एफ जे like this: supremum of fx on j, infimum of fx on j. Which one of the following is false? तो सबसे पहले आप इस चीज़ को हाईलाइट ज़रूर कर लीजिए कि आपसे फॉल्स पूछा गया है। आपके पास चार ऑप्शंस है, एक एक करके रीड करेंगे। अगर हम लेकिन प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में यह है कि अगर आप सही को गलत प्रूफ करने चले तो ना तो वो आपसे गलत प्रूफ होगा, और अगर आप सही को सही प्रूफ करने चले तो आपको 3 बार एक काम करना होगा। मेरी बात समझ आ गई? तो आपको क्विकली सोचना होगा कि कौन सा ऑप्शन गलत हो सकता है। तो ऐसा एक ऑप्शन इसमें है जो क्विकली सोचा जा सकता है कि ये गलत है, तो उसके ऊपर हम डायरेक्टली वर्क करेंगे, उसे हम गलत प्रूफ कर देंगे। और क्योंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चन है तो हम उसे मार्क कर देंगे, उसके हिसाब से हम आंसर मार्क कर लेंगे। उसके बाद हम बाकियों पे वर्क करेंगे कि वो क्यों सही हैं। मेरी बात समझ आ गई आपको? तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इनकरेक्ट को ढूंढने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले कैसे स्टार्ट करेंगे। बात करते हैं बी ऑप्शन की। बी ऑप्शन आपसे कह रहा है अगर f एक बाउंडेड फंक्शन है किसी एक इंटरवल j पर, और आपने क्या करा, उसके सबसेट्स लेते गए। j बड़ा है फिर j1 छोटा है, सबसेट्स एक एक करके चलते जा रहे हैं। कंडीशन दी हुई है कि लेंथ ऑफ jn जो है वो 0 की तरफ टेंड हो रहा है। देन लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी w f ऑफ f कॉमा jn इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपका जो लिमिट है फंक्शन की वो किसकी तरफ जाएगी, 0 की तरफ जाएगी। j क्या है, एक ओपन इंटरवल है। तो आइए इसको ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक्स वाई एक्सिस है, एक्स वाई प्लेन है, और समझ लीजिए कि मान लीजिए ये 1 है और ये 2 है। ठीक है, आपके पास एक फंक्शन है r से r पर जो कि इस तरीके से है कि j पर वो बाउंडेड है, जो j इंटरवल है वो बाउंडेड है। तो मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ कि j जो है मेरा, मान लीजिए ये 1,2 इंटरवल है। तो फंक्शन को मैं कैसे डिफाइन करूँगा कि 1, मान ली इसके बीच में एक पॉइंट ले लेते हैं 1.5। ठीक है, एक 1.5 इसके बीच में पॉइंट लाई करेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, फंक्शन को 0 वैल्यू दे रहा हूँ। कब तक? जब तक कि वो 1.5 पर नहीं पहुँच जाता। ठीक है, अब 1.5 तक ये 0 है, उसके बाद इसने मान लो ले ली वैल्यू, इसके आगे मान लीजिए 1 है ये। ठीक है, ये कितना है, y इज इक्वल टू 1। तो 1 इसने वैल्यू ले ली इसके आगे की उनके लिए। तो मैं इसको ढंग से बना लेता हूँ एक बार। तो अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा जो फंक्शन है f, वो कैसा फंक्शन है? हमारा फंक्शन है कि वो 0 वैल्यू लेगा इफ़ x इज़ लेस देन 1.5, और इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 1.5 तो वो वैल्यू ले लेगा 1। हमने इस हिसाब से फंक्शन ले लिया है। देखो फंक्शन r से r पर पूरी सभी वैल्यूज़ पे डिफाइंड है। ठीक है, j आपने बाउंडेड इंटरवल ले लिया है, यस बाउंडेड ले लिया है, ओपन है, ओपन है। अब आपने डब्ल्यू एफ जे डिफाइन करना है। चलिए इसको बाद में डिफाइन करेंगे, पहले हम आते हैं बी ऑप्शन पे। बी ऑप्शन में कह रखा है कि इफ़ f इज़ अ बाउंडेड फंक्शन इन j के ऊपर क्या ये फंक्शन बाउंडेड है? हाँ ये बाउंडेड है, ये पूरे r पर बाउंडेड फंक्शन है। अब सब कुछ हो चुका है। अब सबसे पहले एक बार w ऑफ एफ जे के बारे में बात करते हैं। w ऑफ f ऑफ j है क्या? यहाँ पर आप कर रहे हैं कैलकुलेट सुप्रीमम ऑफ fx सच दैट x बिलोंग्स टू j, और यहाँ पर माइनस भी है, माइनस इन्फीमम ऑफ fx x बिलोंग्स टू j। अब इस चीज़ को सबसे पहले आप मुझे बताएं कि अगर आपके पास ये इंटरवल j है, ठीक है, ये इंटरवल है आपके पास, आपका फंक्शन इस पर 2 ही वैल्यू ले रहा है, या तो वो 0 है, इस j इंटरवल की बात कर रहा हूं मैं, या तो वो फंक्शन 0 है या फिर फंक्शन 1 है। तो इसका मतलब सुप्रीमम क्या आएगा? फिर सुप्रीमम क्या आएगा fx का, इस फंक्शन fx का सुप्रीमम आएगा 1 j पर, और इन्फीमम क्या आएगा? इन्फीमम आएगा 0। तो ये 1 आ गया आपके पास, WFJ 1 आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये मेरा J था, इस चीज़ को आप ढंग से समझते हुए चलिए, ये मेरा J था।
मैंने J1 डिफाइन करा, ठीक एग्जैक्टली इसका हाफ मान लीजिए यहां पर आ गया, तो ये आपका J1 आ गया। मेरी बात समझ आ गई? ये आपका J1 आ गया। J2 को मैं और एग्जैक्टली हाफ कर दूंगा, ये J2 आ गया। तो J2 कहाँ आएगा? यहाँ कहीं आ जाएगा। समझ आ गई मेरी बात? फिर J3 को मैं और छोटा कर दूंगा, तो J3 और नज़दीक जाता जाएगा। तो ये जो सीक्वेंस में ले रहा हूँ इंटरवल्स की, पहले J इतना बड़ा था, फिर ये थोड़ा छोटा हुआ, फिर और छोटा हुआ। तो पहले मैंने यहाँ तक लिया था इंटरवल, फिर मैं यहाँ तक ले रहा हूँ, फिर मैं और छोटा कर रहा हूँ, फिर और छोटा करते 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 जा रहा हूँ। तो ये आपकी सीक्वेंस है J1 J2। क्या ये सीक्वेंस इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है कि J बिगर होगा, J1 छोटा होगा, J2 और छोटा होगा, एक दूसरे के सबसेट होते हुए चलेंगे? हाँ, ये ये सारी की सारी चीज़ें हो रही है। अब आप देखिए, क्या इंटरवल की लेंथ जो Jn इंटरवल होगा, क्या वो 0 की तरफ जा रहा है? जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, क्योंकि देखिए J2 ही इतना छोटा हो गया, J3 और छोटा, J4 और छोटा, तो इंटरवल की लेंथ जो है वो 0 की तरफ जा रही है। अब आप बात करिए इस चीज़ की कि लिमिट जो होगी n गोज टू इन्फिनिटी W ऑफ f ऑफ Jn, ये क्या आएगी? तो मैं आपको शो कर रहा हूं कि ये लिमिट जो है, अब आप देखिए, फॉर एवरी नेचुरल नंबर क्या होगा, आप कोई सा भी नेचुरल, देखो आपको क्या करना है, n को इन्फिनिटी की तरफ टेंड कराना है। आप कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, होगा क्या? होगा ये कि 1.5 से हल्का सा वो इस तरफ को रहेगा, राइट साइड को, और 1.5 से हल्का सा लेफ्ट साइड को। तो मतलब फंक्शन जो आपका f है वो वैल्यू 0 अटेन करेगा उस इंटरवल में, और 1 भी अटेन करेगा। तो भाई इस चीज को यहां पर लिख देता हूं कि फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n नॉट लिख लेते हैं, फॉर एवरी n नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अगर आप क्या कर रहे हैं, Jn नॉट को देख रहे हैं, तो Jn नॉट पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो 1 भी है और 0 भी है। ऐसा नहीं होगा कि 1 1 आपके पास रह गया, तो 1 भी है और 0 भी है। तो आप, ये मैटर नहीं करता है कि आप n को कितना बड़ा ले लें, आप कितना भी बड़ा ले लें, हमेशा ऐसा होगा ही होगा। तो मतलब क्या होगा, आपका ये आंसर अभी भी 1 ही आएगा। तो आप J को कितना भी छोटा कर दें, चाहे 0 लेंथ का इंटरवल बना दें उसको, लेकिन फिर भी क्योंकि 1.5 पे वैल्यू 0 है और 1 उससे जस्ट आगे वैल्यू 1 है, तो जब आप लिमिट कैलकुलेट करेंगे राइट साइड से, लिमिट राइट साइड से आएगी। राइट साइड से अगर आप चल रहे हैं, जैसे देखो लिमिट को देखने के भी 2 तरीके हैं, आप n को इन्फिनिटी की तरफ भेज रहे हैं, तो देखिए इंटरवल छोटा होता जा रहा है, छोटा, तो अगर आप राइट साइड से आ रहे हैं तो वो फंक्शन वहाँ 1 देगा ही देगा, 1.5 और राइट साइड से आते हुए, और लेफ्ट साइड से वो 0 दे देगा। तो फाइनली हो क्या रहा है, आपके पास आंसर 1 आ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपके पास 0 है, तो मतलब फाइनली इसमें क्या हो जाएगा, आपका आंसर बी आपका गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, यही आपका आंसर है, बाकी सारे ऑप्शंस राइट हैं। तो बिकॉज बाकी सारे ऑप्शन ट्रू हैं तो वो आपके आंसर नहीं है। अब हल्का हल्का बाकियों पे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इसी को समझाने में काफ़ी टाइम लग चुका है। अब बाकियों पे बात कर लेते हैं हल्का हल्का। तो ए ऑप्शन आपसे कह रहा है कि अगर आपके पास J1 सबसेट ऑफ J2 है तो आपके पास क्या होगा, W ऑफ f ऑफ J1 इज लेस देन इक्वल टू W ऑफ f ऑफ J2। तो देखिए ये तो बहुत ओबियस सी बात है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर J1 छोटा सबसेट है J2 का, तो इस पर क्या होगा, सुप्रीमम जो J1 पे आना होगा फंक्शन का, वो भी छोटा होगा किससे, J2 से। मेरी बात समझ आ रही है, क्योंकि आपने डोमेन को बढ़ा दिया है, एक तरीके से आपने क्या करा है, डोमेन को बढ़ा दिया है। यहां पर लिख देता हूं J2। आप क्या कर रहे हैं कि J1 से बड़ा डोमेन ले रहे हैं, और ये J1 पूरा का पूरा इसमें कंटेंट है। तो अगर आप J1 में सुप्रीमम निकालेंगे तो ये ओबियस सी बात है कि J2 पर सुप्रीमम निकालने पर या तो इक्वल आएगा या फिर उससे बड़ा ही आएगा। अब आप इन्फीमम का देख लीजिए। अगर आपके पास यही सेम रिलेशन है तो इन्फीमम की बात करते हैं। तो इन्फीमम अगर आप देख रहे हैं f का, तो J1 पे सपोज आपने कह दिया कि भाई J1 पे क्या हो रहा है कि हमें ये लीस्ट वैल्यू मिल रही है, सबसे छोटी वैल्यू J1 पे ये मिल रही है, f की, f के बारे में बात हो रही है, f की सबसे छोटी वैल्यू ये मिल रही है। अगर आपने डोमेन इंक्रीज कर दी तो क्या होगा, ये जो चीज़ है
ये इस तरीके से आ जाएगी कि अब जो आपका इन्फिमम आएगा हो सकता है वो इससे भी छोटा आए या हो सकता है इसके बराबर आए। मेरी बात समझ आ रही है? अब आप क्या करें, फर्स्ट वाले में से सेकंड वाले को माइनस कर दें। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा W ऑफ एफ जे वन। मेरी बात समझ आ रही है? लेफ्ट साइड में आपको क्या मिलेगा, W ऑफ एफ जे वन। अगर आप माइनस कराते हैं तो ये जो इनइक्वालिटी होती है रिवर्स हो जाती है। आपको इतना तो मालूम है क्लास 11 से कि अगर आप माइनस कराते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो रिवर्स हो गई, राइट साइड में क्या आएगा अगर आप सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं, वो राइट साइड में आएगा J2। तो फर्स्ट को प्रूफ करना कोई बड़ी बात नहीं है, फर्स्ट इजीली ट्रू है। समझ आ गई मेरी बात? अब हम सी ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। सी ऑप्शन आपसे कह रहा है अगर आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो आपका जो W एफ ऑफ जे है ये नॉन जीरो आएगा। चलिए इस चीज को देख लेते हैं। तो अब सी ऑप्शन में हमें गिवन है कि अगर f डिसकंटिन्यूअस है एट a बिलोंग्स टू j देन W एफ ऑफ j इज नॉन जीरो, है ना। अब हम अज्यूम करते हैं, अज्यूम कर लिया कि W एफ ऑफ j जो है वो एग्जैक्टली जीरो है। जीरो होने का मतलब क्या है कि आपके पास सुप्रीमम जो है फंक्शन का किस पर, सेट j पर, ओपन इंटरवल j जो दे रखा है आपको, और इन्फिमम जो फंक्शन का है j पर, तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे क्योंकि देखो w अगर जीरो हो गया तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो किसी इंटरवल पर अगर फंक्शन का सुप्रीमम और इन्फिमम सेम है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है f इज कांस्टेंट ऑन j। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन जो आपका है वो कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट है तो फिर ये डिसकंटिन्यूअस कैसे हो गया, तो इसका मतलब क्या मिल गया, हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया। देखिए क्वेश्चन कह रहा था इफ f इज डिसकंटिन्यूअस एट a देन W एफ जे इज नॉन जीरो। हमने अज्यूम करा कि जीरो था, अगर जीरो है तो फिर सुप्रीमम और इन्फिमम दोनों सेम आएंगे j पर। इससे क्या इंप्लाई होगा कि f कांस्टेंट है j पर, तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन हमको मिल जाएगा। अगर ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है तो कहाँ प्रॉब्लम है, एजम्पशन में प्रॉब्लम है, तो ये क्या होगा, नॉन जीरो होगा। तो इस वजह से सी क्या है आपका, ट्रू ऑप्शन है। ट्रू है तो इस वजह से क्या है कि हमें मार्क नहीं करना है, तो इस ए को भी इसी तरीके से आप लिख लीजिए, मार्क नहीं करना है। अब डी के ऊपर आते हैं। डी ऑप्शन आपको कह रहा है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पर देन फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट एन इंटरवल सच दैट W एफ आई इज लेस देन एप्सिलॉन। तो ये एक सिंपल सी बात है। आइए चलिए सबसे पहले इसको समझते हैं। पहले कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगाते हैं। कंटिन्यूटी एट ए क्या कहता है आपको, कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस है ए पर, तो फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो आपको क्या मिलेगा, एक डेल्टा मिलेगा सच दैट जब भी आपका इस चीज को मेरे को व्हेनेवर करके लिखना चाहिए, व्हेनेवर आपका एक एलिमेंट है x और a, अगर इन दोनों के बीच में जो गैप है अगर वो डेल्टा से छोटा है तो fx माइनस fy लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी आप एप्सिलॉन चूज करेंगे तो आपको हमेशा एक डेल्टा मिलेगा सच दैट ये सब हो रहा हो। अगर fx और fy के बीच में इस इंटरवल के ऊपर, देखिए ये है क्या असल में, ये एक इंटरवल है। कैसा इंटरवल है, देखिए ये है a प्लस डेल्टा, a माइनस डेल्टा, तो मुझे a माइनस डेल्टा पहले लिखना चाहिए था। ऑलराइट, तो ये इंटरवल है, ये जो मैंने यहां पर लिखा है ये असल में है क्या, एक इंटरवल। तो अगर आपका x इसमें है तो आपका फंक्शन इससे छोटा होगा, fx माइनस fy इससे छोटा होगा। तो मतलब डिफरेंस बिटवीन fx एंड fy हमेशा एप्सिलॉन से क्या आएगा, छोटा आएगा। तो अगर ये एप्सिलॉन से छोटा है, फंक्शन का ही डिफरेंस है फॉर एवरी x इन बिटवीन दीज, तो यहां से क्या प्रूफ हो रहा है कि अगर आप इसका सुप्रीमम ले लेंगे और इन्फिमम ले लेंगे तो वो भी किससे छोटा आ जाएगा, एप्सिलॉन से छोटा आ जाएगा। तो डी तो इजीली प्रूफ हो रहा है बाय द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन नियर ए। तो एट ए एक्स इज इक्वल टू ए अगर आप कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगाते हैं तो नियर ए जो इंटरवल बनेगा, डेल्टा इंटरवल, वही जो होगा आपके लिए काम कर जाएगा उस इंटरवल आई का जो गिवन है। तो इस तरीके से डी भी आपका
सही आंसर हो गया तो आपको फॉल्स मार्क करना था, तो ये भी क्या हो गया, एक तरीके से गलत हो गया। तो इस तरीके से ये 29 प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। अगर आपको कोई डाउट है इस प्रॉब्लम में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपका कोई और डाउट है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ऑलराइट, लिंक्स उनके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। सो थैंक यू।